वेलकम बैक नाजरीन। हम बहुत सारे मामलात के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जिस तरह हम जदीद दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो साइबर क्राइम की बहुत सारे ऐसे मसाइल भी पेचीदा सामने आ रहे हैं जिसके अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इतलात मौसूल हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोगों की जो है वो शक्ल तब्दील करके मुख्तलिफ नाजेबा जो तस्वीर और वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे सरफेस की जा रही हैं। यूट्यूबर्स भी निशाना बनते दिखाई दे रहे हैं। अदाकारा जो हैं इस वक्त हालिया हानिया आमिर का भी एक इसी तरह का मामला सामने आया था कि उन्होंने उसके ऊपर डिसोन किया था। साथ ही तलबा भी इसका आप शिकार होते दिखाई देने से कैसे बचा जाएगा, एक शॉर्ट कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आप तक बात की जाए। आईटी एक्सपर्ट है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। थोड़ा सा हमें बताइएगा इस तमाम चीज़ों से हम किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि एक हॉरेबल चीज़ें हैं कि मेरी तस्वीर हटा के मेरी शक्ल पे कोई और शक्ल चढ़ा दी जाए या किसी और आदमी दड़ वाले के ऊपर मेरी तस्वीर लगा दी जाए और कुछ भी बुलवा लिया जाए, तो कहाँ खड़े में हम? जी जी अली, थैंक यू सो मच। आई होप मेरी आवाज आ रही है अब तक। बिल्कुल क्लियर आ रही है। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो आज से नहीं, ये मतलब इसका जो कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आ चुकी है वो आम यूजर तक अब जाके एक्सेसिबल हो चुका है। ये चीजें पहले पेड थी, पहले एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे थी, लोगों तक इसकी रसाई नहीं थी। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी ये चीजें आ चुकी हैं और ये सिस्टम इतना ज्यादा अपग्रेड हो चुका है चैट जीपीटी के बाद और बहुत सारे एप्लीकेशंस आने के बाद, यहाँ तक कि आपके व्हाट्सएप में भी आपने देखा होगा। अगर आप उससे सिर्फ इतना सा कह देते हैं कि इमेजिन इमेजिन जरदारी प्लेइंग विद इमरान खान इन हिज लैब, तो वो पूरा उसका कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर देगा, जरदारी और इमरान खान को खेलते हुए दिखा देगा। तो हर नामुमकिन चीज अब आसान बना दी गई है ना सर। ये हॉरेबल कितनी है, इससे कैसे बचा जाए? मुस्तफा साहब, सवाल ये बड़ा अहम है। ये बहुत आसान है। देखें, जो जो इसके एक्सपर्ट हैं उनके लिए एआई कंटेंट को डिटेक्ट करना कुछ मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से एआई के एप्स आ चुके हैं वैसे ही एआई डिटेक्टेड टूल्स भी आ चुके हैं। ठीक है। इसमें जो आसान सी चीज है वो ये होता है, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वेबसाइट हो, हर चीज का अपना मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा आपको बताता है कि तस्वीर कब खींची गई, किसने खींची, किस टाइम पर खींची, किस शहर के अंदर खींची गई, वो किस डिवाइस के थ्रू खींची गई। तो जो ओरिजिनल तस्वीर होती है उसके अंदर मेटा डेटा होता है, ओरिजिनल वीडियो में मेटा डेटा होता है, लेकिन जो एआई से बनाई गई चीजें होती हैं इसमें मेटा डेटा अक्सर मिसिंग होता है। ओके। तो एक तो वहां से पता चल जाता है कि क्लिप असली है या जाली। दूसरा ये है कि एआई सिस्टम आ तो गए हैं लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि बिल्कुल 100% प्रिसीजन के साथ इमेज और वीडियो बना सकें। वीडियो में अगर एक इंसान की हमारी इंसान की 5 उंगलियां होती हैं तो अक्सर एआई सिस्टम में 5 उंगलियों की जगह वो 6 या 7, कभी कभार 10 उंगलियां भी बना के वो पेश कर देता है। और इंसान की साहब, जो मुझे एक बात हैं, बताएं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उसका उसूल जब बच्चे तक आ गया है, मगर इसको डिटेक्ट करने का जो टूल्स हैं वो सरकारी इदारों के पास ही हैं, वो उतनी निचली सतह पर नहीं है। वहाँ पे शिकायत आती हैं कि हमारे पास अमले की कमी है, बहुत तादाद में दरखास्तें दी जा रही हैं। आप समझते हैं उस तरह काम हो रहा है? उसके लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? देखें, अगर when there's a will there's a way, काम करना हो तो कम वसाइल में भी किया जा सकता है और काम ना करना हो तो हजार एक्सक्यूजेस हैं। बहुत सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, एफआईए के रसाई तक महदूद हैं, बच्चे तक महदूद हैं। वो प्रीमियम टूल्स नहीं होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और हल्की पुल्की टेक्निकल नो हाउ से भी आप फौरन ये बता सकते हैं कि वीडियो असली है या नकली है। अभी तारिक मसूद की भी एक वीडियो गर्दिश कर रही थी कि जिसमें उन्होंने बाकायदा उनकी लिपसिंग के थ्रू उस वीडियो को जारी किया गया था, लेकिन आम इंसान जब ऑडियो और वीडियो की सिंक्रोनाइजेशन को गौर से देख ले तो वो फौरन बता देता है कि ये असली है या नकली है। मगर जनाब, अगर ऐसी एक वीडियो जिसके अंदर कोई नाजेबा चीज कह दी जाए और वो बहुत तेजी से वायरल हो जाए, जब तक आप अपनी चीज को क्लियर करने में जितना टाइम लगेगा, जब तक आपको पता चलेगी उतनी देर में तो आप जान से चले जाएंगे। सर सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज वायरल जाती है उसका आसान तरीका होता है रिस्पॉन्स वीडियो। जो चीज वायरल गई उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून, कोई रियासत इंटरनेट पे जो चीज वायरल हो जाए उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक नहीं है, मल्टीपल सोशल मीडिया। अच्छा, साइबर क्राइम को देखने वाले लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बेशतर अमले की कमी की शिकायत आ रही होती है?
देखें, ये एक वाहिद एक ऐसी चीज है कि जो इंसान की रेपुटेशन कॉस्ट इफेक्ट करती है, इंसान की इज्जत, उसका सब कुछ दारो मदार इस चीजों से, इन सब चीजों से मुंसलिक होता है। इदारे के पास अगर वसाइल है या नहीं है, इनफरादी सूरत में अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपने फोर फ्रंट पे, जिस प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो वायरल गई है, उसी प्लेटफॉर्म पे आकर उसका रद्द करना है और 3-4 ऐसे नुकात बयान करने हैं कि आम इंसान जब उस वीडियो को देखे तो वो फैसला कर सके कि यार ये वाकईतन नकली है। और आखिरी सवाल मेरा ये मुस्तफा साहब, आप समझते हैं कि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड इदारे हैं वो उस तरह काम कर रहे हैं बेहतर अंदाज में? बहुत कम कर रहे हैं, ना होने के बराबर कम कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस इंटरनेट में न दिखाई जाती है। आम यूट्यूबर सुबह शाम आपको वीडियो बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन मुझे एफआईए का कोई नुमाइंदा यूजर एजुकेशन के लिए, पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, हमें आईटी एक्सपर्ट थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह बचा जा सकता है। नाज़रीन हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, अहम टॉपिक्स उठाने की कोशिश करते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक अहम जामिया कराची के अंदर शोबे जुर्मियात के अंदर एक अच्छी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का एहतमाम किया गया, मुनफरिद क्यों कहा जा रहा है, इस पर फिर बात करेंगे।